अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दो सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद। मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हर बार की तरह मेरी भरपूर कोशिश ही होती है कि आपको आने वाले जो हालात हैं उनसे आगाह किया जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात को बेहतर तौर पे जो है वो अंजाम दे सकें। मैं इस वक्त टॉरस वालों को बताने लगा हूँ कि आपका जून 2020 कैसे गुजरेगा। सबसे पहले तो बड़ी डिफरेंट सी बात है कि आधा साल गुजरने को आ गया और पता भी नहीं चला कि आधा साल गुजर गया। हाँ, ये आखिरी महीनों ने कुछ ज़्यादा अंदाज़ा दिलवाया, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन में सब जो है वो ऐसे लग रहा था जैसे ज़िंदगी रुक रही है, बिल्कुल जैसे स्लो डाउन हो गया, स्लो मोशन में हो गया। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई और बहुत सारी बेहतरियाँ भी यकीनन हमारे लिए। परवरदिगार ने हमें बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। मैंने अपनी जो पिछली मंथली वीडियोस दी और उसके बाद जो मैंने स्पेशली वीकली जो दी मई में और अप्रैल की जो मेरी वीडियोस थी, उसमें मैंने बहुत कुछ चेंज करके आपको दिया। अगर आप वीकली हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो यकीनन आप उसको जो है वो जान चुके होंगे। इस बार भी जून में मैं ये करने लगा हूँ, चूँकि मैं अब आपको प्रॉपरली अपडेट करता चला आ रहा हूँ अपने मंथली में भी। यहाँ पे मैं आपको एक जायज़ा पेश करूँगा कि जो सियारगान की मूवमेंट्स हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, वो क्या है। इत्तेफाक से कुछ तब्दीलियाँ जो है वो पहले ही इस महीने के स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिनमें सबसे पहले तो कमर दरकब है 2, 3, 4 जून को, इसके बारे में बताऊँगा। शफ़े कमर जो है वो 12 जून को आएगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, आपके ज़ायचे के तीसरे घर में बुर्ज सरतान में मौजूद है। इसकी रेट्रोग्रेशन जो है वो 18 जून को स्टार्ट होगी और 12 जुलाई को जो है ये रेट्रोग्रेशन ख़त्म होगी। रेट्रोग्रेशन के हवाले से इंशाल्लाह एक अलग वीडियो आपको दूंगा, ताकि आप इस रेट्रोग्रेशन को समझ सकें और उसके मुताबिक अपनी थोड़ा सा लाइमामल जो है उसको तय कर सकें। यहाँ पे भी उसके बारे में कुछ हम ज़रूर बात करेंगे, ताकि इस मंथली वीडियो का भी आपको कुछ ना कुछ उसके हवाले से फ़ायदा पहुँच जाए। सन जो कि आपके ज़ायचे के दूसरे मौजूद है और ये टर्न करके तो 21 जून को ये आपके ज़ायचे के तीसरे आ जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि शम्स आपके खाना माल में आके क्या आपको बेनिफिट दे रहा है। इस बार भी थोड़ा सा इसके बारे में भी जिक्र करेंगे और ज़ायचे के तीसरे पार्ट में इसके आना जो है उसको वेलकम करने के लिए भी हम जो है थोड़ा सी डिस्कस करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो हम अंडरस्टैंड कर सकें। वीनस जो कि आपके ज़ायचे के दूसरे खाना माल में मौजूद है, ये जो है रेट्रोग्रेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी हुई है। आई थिंक 13 मई को जो है ये स्टार्ट हुई थी और 25 जून को ये इंशाल्लाह स्टैंड बाय हो जाएगा। वीनस की रेट्रोग्रेशन आपके ऊपर क्या असरात मुरतब कर रही है, ये भी मैं वीडियो में अपनी में बता चुका, जो कि इस चैनल पे भी और दूसरे चैनल पे भी दोनों जगह आपके लिए जो है मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी अभी तक तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैंने जुपिटर और सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बारे में भी आपको जो है वो अपडेट किया। इसके अलावा राहु आपके खाना माल में बुर्जौज़ा में आया है, इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ गाइड किया और कुछ थोड़ा सा इस वीडियो में भी मैं आपको जो है वो गाइड करता चला जाऊँगा। मरीख जो है ये तमाम महीना आलमोस्ट जो है वो आपके ज़ायचे के 11वें लग के घर में रहेगा और फिर 28 जून को ये यहाँ से निकल के आपके ज़ायचे के बारे में आ जाएगा। सो मैं आपको इसके आपके 11वें घर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से थोड़ा सा आपको जो है वो गाइड करता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे स्पेशली कहूँगा आपसे कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि आप भरपूर तरीके से इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सकें। चैनल पे अगर नए हैं और वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहें कि हमारे चैनल पे आप दोबारा आना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेटिव है, आपको यहाँ से कुछ बेनिफिट हो सकता है, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा, ताकि बर वक्त आपको तमाम वीडियोज़ जो हैं वो मिलती रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, हमारे चैनल की जो फैमिली है, आप सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं मेरे, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्त साहब के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कर लिया करें, ताकि सब लोग जो है वो हम थोड़े से मुस्तफ़ीद हो सके और बेहतर प्लान कर सकें। सबसे पहले जो है वो आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस, इसके ऊपर बात करना चाहूँगा। वीनस के जो आपके असेंडेंट में आने से जो तब्दीलियाँ आई हैं उसके बारे से मैं थोड़ी सी बात करूँगा। सबसे पहले आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा अपनी फाइनेंस पे रहेगा। लोगों में अपनी पर्सनालिटी ट्रेड्स को, यानी अपने पब्लिक इमेज को अब आपको सिक्योर करना है, बचाना है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन जो होती है
जब भी कुछ सितारा रेट्रोग्रेड होता है तो ये आपकी कुव्वत इरादी को भी कमज़ोर करेगा, क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट है, और इसके अलावा आपके पब्लिक इमेज को भी थोड़ा सा जो है वो डैमेज करेगा। वीनस चूँकि एग्जैक्टली मादियत से मुतल्लिक है, आपका जॉय है, आपकी घर की माहौल है, और आपकी मादी चीज़ें, आपकी गाड़ी, आपका बेडरूम, आपका लिविंग रूम, आपकी जितनी भी आराइश व ज़ैबाइश की चीज़ें हैं वो सब इसी में आती हैं। स्पेशली ख़वातीन को जो है वो कुछ थोड़ा सा ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तो ये आपका इस पे ऊपर फोकस करवाएगा। अखराजात में जो है वो तेज़ी रहेगी, और मैं ये स्पेशली कहूँगा कि आपको इसके साथ साथ अपनी सेहत और अपनी जॉब का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। दुश्मनों की रेशा दवानियाँ जारी तो रहेंगी, लेकिन अब उनको कामयाबी जो मिलनी जो है वो मुश्किल होगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इजाफी अखराजात आपको अपनी सेहत के हवाले से भी करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा ख़वातीन को जो कुछ अखराजात जो हैं वो अपनी ज्वेलरी पे, अपने कपड़ों पे, अपने लिबास, और फिर वही अपनी आराइश की चीज़ों पे और ज़ेबाइश की चीज़ों पे जो है वहाँ पे अखराजात होंगे। ये एक नेचुरल सी चीज़ है ख़वातीन के लिए, कोई अननेचुरल नहीं है, लेकिन मैं कुछ ज़्यादती की बात कर रहा हूँ कि पहले से कुछ ज़्यादा जो है वो इस पे फोकस करना पड़ेगा। और वैसे भी आपको फोकस करना पड़ेगा, सारे मेल हज़रात तो अब जो है वो घर पे ही मौजूद होते हैं, तो डेफ़िनेटली कुछ ज़्यादा इस पे फोकस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी तवज्जो जो है वो म्यूज़िक की तरफ, शायरी की तरफ, आर्ट की तरफ, और फ़नून लतीफ़ा के जितने भी हमारे हैं, एंटरटेनमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, इनकी तरफ आपकी जो है वो रग़बत वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो रेट्रोग्रेशन इसकी वीनस की है, उसकी वजह से ये समझ लें कि आप ये सब कुछ देख तो रहे हैं या रही हैं, लेकिन एक जिसको कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल या तस्कीन जिसको है वो नहीं है। आपको शायद अपनी मर्ज़ी की कुछ चीज़ जो है वो नहीं, आपको किसी चीज़ में एक चीज़ आप स्टार्ट करेंगे, उसको ड्रॉप किया, दूसरी की तरफ फाइनल नहीं कर सकेंगे आप कि कहाँ आपको जो है फोकस करना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो फ़ीमेल, और अगर फ़ीमेल हैं तो मेल, यानी सिनफ़े मुखालफ जो है आपकी, उनके साथ कुछ आपके इख्तलाफात जो है वो डेवलप होते नज़र आते हैं। इसी तरह आपको कुछ इजाफी अखराजात अपने मुलाजमीन की वजह से भी करने पड़ेंगे, या उनकी वजह से आपको कुछ नुकसानात का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। राहु आपके जो दूसरे घर में है तो ये आपकी इर्तकाज़ को जो है वो चेंज करेगा, आराम की तरफ लेके जाएगा, कंफर्ट जोन में लेके जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंट करेगा। इस तरह आपका फोकस जो है वो अपनी एजुकेशन से जो है ये हटता चला जाएगा, और इसी तरीके से आप जो है वो इसकी आपकी तवज्जो जो है वो अपनी फैमिली पे रहेगी, और आपकी यहाँ से भी आपको कुछ परेशानियाँ जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। राहु भी मादी चीज़ों को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ ये टच करेगा, और जब ये वीनस के साथ होगा तो फिर यहाँ पे ये आपको और भी थोड़ा सा बूस्टअप जो है वो करता चला जाएगा। आँखों की तकलीफ़ आपको हो सकती है, और इसी तरह ये आपको ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर करेगा, लेकिन ये आपको सच बोलने से जो है वो थोड़ा सा रोकेगा, स्पेशली उन मामलात में जहाँ पे आपका मफाद नहीं है, वहाँ पे ये आपको जो है वो आपको रोकेगा। इसके अलावा जॉय की तरफ आपको लेके जाएगा, खाने पीने की तरफ लेके जाएगा। ऐसी चीज़ें आप जो ट्राई करेंगे जो कि आपने पहले नहीं की खाने में, यानी अनवाउ इकसाम के जो खाने हैं वो आप जो है वो ट्राई जो है इसको करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो ज़ाती प्रैक्टिस में है वो ये है कि राहु जब भी दूसरे घर में आता है, 12वें घर में आता है या 8वें घर में आता है, तो ये आपको फ़िज़िकली थोड़ा सा डैमेज करता है। यहाँ पे कुछ ईवल फोर्सेस के अटैक करने की जो पोजीशन है वो थोड़ी बढ़ जाती है। इसके हवाले से स्पेशली आपसे कहूँगा कि एक लैब्राडोराइट आप पहने तो बहुत अच्छा होगा। लैब्राडोराइट की प्रॉपर्टीज़ आप मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने बताई थी शायद या नहीं, लेकिन मेरी वेबसाइट पे उसकी क्वालिटीज़ भी लगी हुई हैं लैब्राडोराइट की, और वहाँ पे आपका स्टोन भी देखने को मिल जाएगा। javagem.com आपके लिए हमेशा खुला होता है, वहाँ पे आप जो है इसको सर्वे कर सकते हैं। एक मुनासिब प्राइस में अवेलेबल होने वाला स्टोन है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे जो अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि यानी इसके असरात में सबसे बेहतर असरात जो हैं वो ये हैं कि ये ईवल एनर्जीज़ को रोकता है, आप तक आने में रोकता है। फिर इसमें मुख्तलिफ कलर के शेड्स होते हैं जो कि आपको एनर्जी देते भी हैं और रिएक्ट भी करते हैं ईवल फोर्सेस या नेगेटिव एनर्जीज़ को आपकी तरफ आने की तरफ से
रोकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है लैब्राडोर राइट के बारे में मुझे सबसे पहले जो है वो मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पामिस्ट हैं, शहजाद खान, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था। मैंने उनसे स्पेशली पूछा कि आप राहू की रेमेडी क्या करते हैं, तो वो मुस्कुराए और कहा कि ये पत्थर आप इस्तेमाल करके देखें। मैंने बड़ा पूछा उनसे, नहीं आप करके देखें। फिर उन्होंने मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ में से बताया कि मैंने इसको बहुत जगह ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया है जहाँ पर राहु के असरात, और यकीनन उनका तजर्बा बिल्कुल ठीक था। मैंने भी इसका पहले मुशाहिदा किया, तजर्बा करवाया और किया, फिर उसके बाद जो है इसकी रिकमेंडेशन जो है वो मैंने स्टार्ट की। मुझे जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मैं चूँकि श्रीलंका में, इंडिया में और इन जगहों पे बहुत ज़्यादा मूव करता हूँ, तो उन लोगों की रिसर्च जो राहु पे बहुत ज़्यादा है। सो मैंने उनसे पूछा था कि आप इसके लिए क्या करते हैं, तो उन्होंने मुझे ये एक बताया था। इसकी और रेमेडीज़ भी होती हैं जो कि कंडीशन वाइज हम देते हैं कि किसको ज़रूरत कितनी चीज़ की है, किस रेमेडी की, किस लेवल की जो है वो ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं मैं एक स्पिरिचुअल कंसल्टेंट भी हूँ, सो मुझे इन चीज़ों को देख के समझ के फिर करना होता है। तो अगर आप कुछ ऐसा महसूस करें, यानी सर के पिछले हिस्से में अगर आप दर्द महसूस करें, कंधों पे या नेक में आपको जो है वो पेन महसूस हो, कंधों पे बोझ महसूस हो, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, कमर में, निचली हिप्स की साइड पे अगर आपको पेन महसूस हो, या आपका स्टमक जो है इसके साथ साथ ख़राब रहता हो, तो फिर आप जो है बेहतर होगा कि इंडिविजुअली अपना चार्ट बनवा के देख लें कि आपके साथ ऐसा तो नहीं है। मैंने कई केसेस में देखा कि जिनके जायचा पैदाइश में ये पोजीशन होती है और राहु फिर वहीं पे आ जाए, तो फिर उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जो है ये बनता है। इसी तरह अब जो है वो ये फैमिली से थोड़ा सा आपको अलग करता है, मदियत परस्ती की तरफ लेके जाता है, हार्ड माइंडेड करता है। ये जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ओवर कॉन्फिडेंट का, ये बड़ा एक मैंने आप समझ सकते हैं कि मैंने एक शुगर कोटेड एक हार्ड बात की थी। ये मदियत की तरफ लेके जाता है। तो सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो मतलब परस्ती, खुद गर्जी की तरफ लेके जाता है, इसलिए ये फैमिली से थोड़ा सा परे कर देता है, गैप डाल देता है आपके और फैमिली के माबैन में। कई बार तो हमने ये देखा कि लोग जो है वो फैमिली से हट के रहना जो है, अलोन भी रहना जो है, इसकी वजह से शुरू कर देते हैं, और ये अखराजात में भी आपके तेज़ी का बायस बनेगा। शम्स जो है ये आपके जायचे के तीसरे घर में जब आएगा तो कम्युनिकेशन को बढ़ाएगा, और इसके साथ साथ जो है आपके तल्लुका जो है अच्छे समाजी जो लोग हैं, साहिब इज़्ज़त लोग हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके साथ आपके रवाबित जो है ये बढ़ाता चला जाएगा। जब ये आपके दूसरे घर में था तो इसने आपकी फजूल खर्ची में इजाफा करना, यानी आप ये समझ लें कि ये अगर 21 मई को ये ट्रांसलेट कर रहा है, तो 21 मई से पहले ये आपकी फजूल खर्ची में इजाफा करेगा, और आपको माली नुकसानात का जो है वो उसकी वजह से थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी ज़िंदा दिली में भी इजाफा होगा। अब देखिए कम्बिनेशन क्या बन रहा है, शम्स आगे आपको ज़िंदा दिली की तरफ लेके जा रहा है, वीनस मदीद की तरफ लेके जा रहा है, ऐशो-इशरत की तरफ लेके जा रहा है, खाने लेविश, और राहु उसको एक किस्म का बूस्टर लगा ला। तमाम अवामिल इस तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। आपकी गुफ्तगू जो है वो बामकसद लेकिन सॉलिड होगी, दबंग लहजे में आप जो है वो बात कर सकेंगे। अच्छे जज्बात आप रखेंगे, चूँकि वीनस भी यहीं पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि आपको शार्प जो है वो एक्स्ट्रा शार्प जो है वो नज़र नहीं आना। आप पब्लिक को एक अच्छा इमेज जो है अपना दे सकेंगे, और शम्स जब आता है ये इज़्ज़त वक़ार जो है ये सारा कुछ तो है वो लेके जाता है। रुझान जो है वो आपका सफ़र की तरफ बढ़ेगा, खानगी मामलात की तरफ आपका जो है वहाँ पे भी रुझान बढ़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपके अखराजात में जो है वो तेज़ी लेके आएगा। जब ये 21 तारीख को आपके जायचे के तीसरे घर में चला जाएगा, तीसरा घर चूँकि सफ़रों से रिलेटेड है, सो ये आपके सफ़र जो है उनको बढ़ाता चला जाएगा, और समाजी रवाबित आपके ये फिर एक बार जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। और पहले भी इसने बुर्जोज़ा में होने की वजह से बढ़ाए थे, अब तीसरे घर में होने की वजह से जो है बढ़ाता चला जाएगा। इसके अलावा साहिब इज़्ज़त और साहिब इख्तियार लोग जो कि आपकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, या आपके माशरे में जो इर्द गिर्द में जो ज़्यादा साहिब हैसियत लोग हैं, वो उनके साथ आपके रवाबित जो है वो बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन ये भी बताता चलूँ कि थोड़ा सा बहन भाइयों के साथ भी आपके तल्लुकात कशीदा होंगे, क्योंकि अब वो जो मिजाज की तेज़ी
और एक स्ट्रेंथ जो है वो आपके जायचे के तीसरे उनकी तरफ जो है वो डाइवर्ट हो गई। तो एनर्जी का सोर्स अगर उधर डाइवर्ट होगा तो फिर जो है वो उनके मामला थोड़े से जो है वो बॉइल्ड होना शुरू हो जाते हैं। काम में आपके जो है वो मतलून मिजाजी की बजाय मुस्तकिल मिजाजी जो है वो आएगी और इस तरह जो है वो आप बेहतर जो है रिजल्ट्स जो है हासिल कर सकेंगे। अच्छा किरदार अदा करेंगे, आपकी ज़िंदा दिली में भी जो है वो इजाफ़ा हो रहा है। इसके बाद जो आखिरी चीज़ है वो है मार्स, मरीख। मरीख आपके, पहले मैं चौथे घर को ही ज़रा डिस्क्राइब कर लूँ। जब ये आपके जायचे के तीसरे आएगा तो ये आपको प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में जो है वो मदद करेगा शम्स, और घर में सवारी की तब्दीली भी आपके मतवक्का है या आप नई सवारी जो है ख़रीद सकेंगे। वालदैन के साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे और उनके साथ कम्युनिकेशन आपकी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मार्स पे डिस्कस करते हैं। मार्स आपके 7वें घर का हाकिम है और 11वें घर में लग के घर में जो है बैठा है, रिलेशनशिप का सैयारा है। सो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ और आपके वर्किंग पार्टनर जिनके साथ भी मिल के आप जॉइंट एडवेंचर में काम करते हैं, आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या रिलेशनशिप में आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें बफज़ल ताला आपको जो है कामयाबी मिलेगी। आपके हौसले में, आपकी स्ट्रेंथ में जो है वो इजाफा होगा। आप बोल्ड होंगे, ब्रेव होंगे, इवन कि आप दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। दोस्त अहबाब भी आपकी अच्छी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं और आपकी ख्वाहिशात की तकमील में आपका स्पाउस या जिनके साथ आप जॉइंट एडवेंचर में काम कर रहे हैं वो आपकी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं। आपकी ख्वाहिशात की तकमील का बायस जो है ये बनते चले जाएंगे। इसी तरह आपको बिज़नेस में भी फ़ायदा होगा और अगर आप स्पेशली एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं तो यहाँ पे भी बहुत सारे फ़वाइद परवरदिगार के फजल से आपके लिए जो है वो मौजूद हैं। शरीक हयार के से भी आपको फ़ायदा मिलेगा और इसके साथ साथ शरीक कार से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, कारोबारी अगर जॉइंट एडवेंचर में आप काम करें। अब आपके पीछे रह गया आपका स्पिरिचुअलिज़म, आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपका कैरियर, रोज़गार, ये चीज़ें, ये तमाम चीज़ें मैं अपनी जुपिटर और सैटर्न वाली वीडियोस में टोटली आपको बता चुका हूँ कि ये मई में से स्टार्ट होकर सितंबर तक जाने वाली जो रेट्रोग्रेशन है ये आपके ऊपर क्या असरात मुरतब करेगी। तो डेफिनेटली आपको उन वीडियो से देख के उसको अपने लिए ईजी डिस्क्राइब कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि ये रेट्रोग्रेशंस जो हैं वो आपको किस तरफ लेके जा रही हैं और आपको किस तरीके से इनको जो है बैलेंस करना है। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको लाजमी देख लीजिएगा। इस वक्त आपके लिए वाइट सफ़ायर, ब्लू टोपाज ये पहनना बड़े ही ज़बरदस्त फ़वाइद के हामिल हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अपनी मंगनी के हवाले से तो फिर जो है और अपनी लक को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एमरल्ड वेयर कर लीजिए। ये डिफरेंट कामों के लिए मैं अब आपको डिफरेंट स्टोन जो है वो रिकमेंड करने की तरफ जा रहा हूँ। और अगर आप अपनी शादी को जो है या रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कोरल पहनिए, लेकिन कोरल मैं कहूँगा कि बल्कि आप इसकी बजाय जो है ना सुर्ख अकीक पहन लें, वो ज़्यादा फ़ायदा आपको देगा। और अगर आप अपनी इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं तो फिर यकीनी तौर पे आपको जो है कोरल वेयर करना चाहिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्क्राइब कर दूं और यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि वीनस चूँकि रेट्रोग्रेड है, ये आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है। सो हर जुमे 25 जून तक हर जुमे जो है 600 ग्राम या 6 किलो जितनी भी आप अफोर्ड करते हो ये चीनी किसी मुस्तहिक को देना, अपना सदका की नीयत से जो है उसका अपना मामूल बना लीजिए ताकि आप इसकी नेगेटिविटी से जो है महफूज रहें। इज़्ज़त एक ऐसी चीज़ है जो कि चली जाए तो नहीं आती। सो हर सूरत इसको बचाने की कोशिश कीजिएगा, स्टक ना हो किसी चीज़ के बारे में जो है वो अपने ज़हन को बिल्कुल फ़िक्स ना कर लें कि आपने जो सोचा है वो ही ठीक है। हर बार वो ठीक नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकेंगे। जब इससे फ़ायदा उठाएं तो मुझे, मेरी फैमिली को, मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप सब हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं। ये आपका अपना चैनल है, इसको शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।